Hello guys, welcome to Become Intellect. Today we are back with a new video which is on important questions related to Jainism and Buddhism. So guys, this is the part 2 and the part 1 video has been uploaded by me. So please do watch it before you start with part 2. So let's get started and do study the important questions on Jainism and Buddhism. All the questions covered in this video are really very important. जितने भी questions मैं आज बता रही हूँ करवा रही हूँ ये सभी बहुत important है. And the first question is who taught the doctrine of शून्यवाद. इसको आप हिंदी में ऐसे भी याद रख सकते हैं कि शून्यवाद के प्रतिपादक कौन है. So the answer to this question is Nagarjun. Nagarjun was a follower of Buddhism और यही है शून्यवाद के प्रतिपादक. आप नागार्जुन के बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो सब यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, क्योंकि नागार्जुन इज़ वेरी फेमस. इनको भारत का आइंस्टाइन के नाम से जाना जाता है. माध्यमिक सूत्र के प्रतिपादक नागार्जुन है. सो ही वॉज ही इज़ अ वेरी फेमस फिगर. ओके, कम टू द सेकेंड क्वेश्चन. विच किंग वॉज द फॉलोअर ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों को जो किंग मानते थे, दोनों को जो किंग फॉलो करते थे, दैट वाज उदायीन. उदायीन वाज द फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्र, द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र. ओके, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हु इज क्रेडिटेड ऑफ कैरिंग जैनिज्म इन साउथ इंडिया. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में बताया है कि जैनिज्म 300 BC में जब 12 वर्ष का एक अकाल पड़ा था, 300 BC में कुछ ऐसे लोग थे जो भद्रबाहु के साथ साउथ इंडिया में चले गए थे, सदर्न इंडिया में चले गए थे, और कुछ थे जो स्थूलभद्र के साथ नॉर्थ इंडिया में ही रुक गए थे. तब से इन दोनों के बीच में एक लड़ाई टाइप की हो गई है और तब से जैनिज्म के दो सेक्ट्स माने गए हैं. जो भद्रबाहु के फॉलोअर्स थे वो मानते हैं दिगंबर्स. जैसे दो हैं जैनिज्म के, कितने सेक्ट्स हैं? दो हैं. वन इज श्वेतांबर एंड वन इज दिगंबर. तो दिगंबर को मानते हैं और जो नॉर्थ इंडिया वाले हैं वो श्वेतांबर को मानते हैं. ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. और एक और क्वेश्चन आ सकता है कि जैनिज्म को नॉर्थ इंडिया में किसने फैलाया. सो द आंसर टू दैट क्वेश्चन विल बी स्थूलभद्र. ओके, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट डज पट्टीमोक्खा स्टैंड फॉर. सो पट्टीमोक्खा स्टैंड फॉर द रूल्स ऑफ द संघ. पट्टीमोक्खा मीन्स द रूल्स ऑफ द संघ. ओके, come to the next question. The first Buddhist council was held in. It is a very important question and the answer to this question is राजगीर. जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? तो वो राजगीर में हुई थी. अच्छा, किस रूलर के टाइम पे हुई थी? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज अजात शत्रु. अजात शत्रु के टाइम पर हुई थी. एंड इसके अध्यक्ष कौन थे इस संगीति के? तो इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप. और कब हुई थी ये भी आपको याद रखना है. 483 BC में हुई थी. रिमेंबर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है. टोटल 4 ऐसी बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं लेकिन फर्स्ट वाली बहुत ही ज़्यादा फेमस है. ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ वेरी इजी. महावीर जैन ब्रीथेड हिज लास्ट एट. सो ही डाइड एट पावापुरी. इसमें नो डाउट. ओके, बिकॉज इट इज़ वेरी, ये आप सबको पता होना चाहिए बिकॉज आई हैव अपलोडेड द फर्स्ट वीडियोस जिसमें मैंने महावीर जैन और लॉर्ड बुद्ध की लाइफ को कवर किया है. सो यू कैन वॉच दैट वीडियो इफ़ यू हैवंट वॉच्ड इट. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. गौतम बुद्ध वॉज एलिवेटेड टू द पोजिशन ऑफ गॉड बाय द टाइम ऑफ. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कनिष्क. कनिष्क के टाइम पर गौतम बुद्ध को गॉड की पोजीशन मानने लगे लोग, मतलब गॉड मानने लगे. ऐसा कहते हैं कि गौतम बुद्ध वॉज द इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु. इनकारनेशन मतलब अवतार, उनके 9वें अवतार थे, ऐसा माना जाता है. तो जब कनिष्क का टाइम आया, कनिष्क का जब रूल स्टार्ट हुआ, तब से उनको भगवान माने जाना लगा है. आज भी हम उन्हें भगवान बुद्ध कहते हैं. ओके, तो कनिष्क के टाइम से ये सब स्टार्ट हुआ है. और कनिष्क के बारे में हम जान लेते हैं. तो कनिष्क कुषाण वंश के राजा थे, एक बहुत ही फेमस. इनको सेकंड अशोका भी कहा जाता है. बहुत ही शक्तिशाली रूलर थे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी हैं. इफ़ यू आर स्टडिंग एंशियंट हिस्ट्री, मिडीवल हिस्ट्री, ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ही इज़ ऑल्सो अ वेरी रिकॉग्नाइज्ड फिगर. ओके, come to the next question. Where has the Mahabodhi temple built?
सो महाबोधि टेम्पल बोध गया में है इन बिहार. इट्स अ ब्यूटिफुल टेम्पल. और ये महाबोधि टेम्पल जो बोध गया में है ये उस जगह पर बना है जहाँ पे बुद्ध जी को ही अटेन्ड एनलाइटनमेंट, जहाँ पे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, वहीं पर ये टेम्पल बना है. ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चाइनीज ट्रेवलर हियन सैंग स्टडीड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ. सी दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इस एक क्वेश्चन से. हियन सैंग था, वो किस राजा के टाइम पे इंडिया में आए थे? हियन सैंग कहाँ से भारत आए थे? तो ये तो आपको क्वेश्चन में ही दिख रहा है दैट ही वॉज अ चाइनीज ट्रैवलर. तो हियन सैंग चाइना से आए थे. किस यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई की थी? नालंदा यूनिवर्सिटी में. अच्छा, किस रूलर के टाइम पे वो आए थे? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज हर्षवर्धन. एंड यू कैन लर्न इट. मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ जिससे आप ये याद रख सकते हैं. जैसे हियन सैंग, ये एच से स्टार्ट हो रहा है. हर्षवर्धन, ये भी एच से स्टार्ट हो रहा है. सो एच एंड एच विल मीट. मतलब हियन सैंग जो है वो हर्षवर्धन के टाइम पर आए थे. ओके, और नालंदा आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि हर्षवर्धन के टाइम पे नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज वेरी फेमस. ओके, सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर वॉज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? सो गाइज, मैंने बताया कि 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी. उसमें से थर्ड, फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकंड मेरे ख्याल से उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि थर्ड जो हुई थी वो अशोक के टाइम पे हुई थी, इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके, इट वॉज हेल्ड एट पाटलिपुत्र. अशोक के टाइम पे हुई थी और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मोगलीपुत्र तिस्स. ये भी आपको याद रखना है. आई हैव कवर्ड ऑल दीज थिंग्स. ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में. ओके, come to question number 11. Who was the first student of Mahavir Jain? So this is very important as well as easy क्योंकि मैंने ये पहले भी पढ़ाया है. The first student of Mahavir Jain was जामिल. जामिल कौन थे? अन्नोजा प्रियदर्शनी के पति थे जामिल और ये इनके फर्स्ट स्टूडेंट थे. अगर उनकी कोई लेडी स्टूडेंट थी फर्स्ट, सो दैट वाज चंपा. तो ये भी मैंने आप लोग को बताया है. ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन. आफ्टर डेथ ऑफ महावीर हु इज क्रेडिटेड फॉर द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. महावीर की डेथ हो जाने के बाद कौन है जिसने जैनिज्म को और ज़्यादा स्प्रेड किया? तो इसका आंसर है आर्य सुधर्मा. आर्य सुधर्मा ही थे जिन्होंने महावीर की डेथ के बाद जैनिज्म को स्प्रेड कराया है या किया है. ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म वॉज अ रिलेटिव ऑफ लॉर्ड कृष्णा? ये आई थिंक बहुत ही कम लोगों को पता है कि जो लॉर्ड कृष्णा के चाचा चचेरे भाई ऐसा उनका रिलेशन था. एक तीर्थंकर हैं जिनका रिलेशन था लॉर्ड कृष्ण से. एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज अरिष्ट नेमी. अरिष्ट नेमी. ओके, अरिष्ट नेमी वॉज 22nd तीर्थंकर. ये भी आपको याद रखना है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी हैं. 22nd, 23rd, 24th. फर्स्ट इज अरिष्ट नेमी, मतलब 22nd. ओके, 23rd इज पार्श्वनाथ एंड 24th इज महावीर स्वामी. ओके, come to the next question. Who was the first teacher of Lord Buddha? It is also very important. Lord Buddha के first teacher कौन थे? इतने बड़े ज्ञानी जो थे लॉर्ड बुद्ध, उनके भी कौन थे शिक्षक? तो ये भी जानना जरूरी है. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज अलार कलाम. अलार कलाम वॉज हिज फर्स्ट गुरु एंड हिज सेकेंड गुरु वॉज रुद्र करामपुत. तो ये भी आपको याद रखना है. ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Who was the founder of Vikramshila University? The answer to this question is Dharmapal. King Dharmapal of Pal dynasty. जो बंगाल के रूलर्स थे, बंगाल में जो वंश चल रहा था दैट वाज पाल वंश. तो वहाँ के एक रूलर थे धर्मपाल. उन्होंने ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनवाई थी और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस थी. ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बुद्ध अटेन्ड महापरिनिर्वाण इन द रिपब्लिक ऑफ मल्ल. सी, बुद्ध जब वो उनकी डेथ हो गई थी उसी को कहते हैं महापरिनिर्वाण. और उनकी डेथ हुई थी कुशीनगर में. कुशीनगर वॉज द कैपिटल ऑफ मल्ल. इफ़ यू हैवेंट वॉच्ड द वीडियो ऑफ महाजनपद्स देन प्लीज़ डू वॉच इट. क्योंकि महाजनपद में हमने जितने भी 16 महाजनपद्स हैं, आफ्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन वी हैव कवर्ड महाजनपद्स. मतलब उनके बाद, वैदिक कल्चर के बाद, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद महाजनपद्स का उदय हुआ था. जो एक ऐसे इन सारे सिविलाइजेशन के बाद जो लैंड बने,
है ना। ऐसे 16 बहुत ही मुख्य ऐसी जगहें थी जिन्हें महाजनपद कहा जाता है। तो उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जनपद था मल्ल, ठीक है। तो वहाँ पर कुशीनगर इसका कैपिटल था, मल्ल किंगडम का, और वहाँ पर बुद्ध की डेथ हुई थी। और आपको किंग का भी नाम याद रखना है, जिस किंग के टाइम पे उनकी डेथ हुई थी, या जिस किंग ने उनको वो सारे जो रिचुअल्स होते हैं मरने के बाद वो सब उन्हें प्रदान किए। So the answer to this question is Sristipal. Who was the ruler? Sristipal. So it is very important. Please do learn it thoroughly. Come to the next question. Prabhas Giri is a pilgrim spot of. It is also very important. Prabhas Giri बहुत ही कम लोग जानते होंगे, उत्तर प्रदेश में एक पिलग्रिम स्पॉट है और जैनिज्म से एसोसिएटेड है। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवक वॉज द सन ऑफ विच गणिक? जीवक राजगीर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिजिशियन थे, ठीक है। जीवक उनका नाम था, और ये किनके पुत्र थे? सलावती के पुत्र थे। ओके, सलावती के पुत्र थे जीवक। जीवक से एक और वर्ड हमें याद रखना चाहिए। जीवक से एक वर्ड है आजीवक। आजीवक एक संप्रदाय था, ठीक है। जैसे जैसे दर्शन्स होते हैं, जैसे अलग अलग चीज़ों ऐसे संप्रदाय होते हैं जिनके कोई ना कोई फाउंडर होते हैं, उसी तरह से एक आजीवक संप्रदाय था जिसके फाउंडर थे मक्खली पुत्र गोसाल, उनका नाम था। और आजीवक संप्रदाय की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं याद करती हूँ, वो ये है कि मैन इज़ पावरलेस। जो भी होता है वो डेस्टिनी या भाग्य पर ही निर्भर होता है, मैन के पास कोई पावर नहीं है, ऐसा उसमें लिखा गया है, ठीक है। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज स्यायवाद, द थ्योरी ऑफ मे बी इज अ डॉक्ट्रिन ऑफ। स्यायवाद किस धर्म में माना जाता है? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज जैनिज्म। स्यायवाद जैनिज्म में माना जाता है। ओके, so don't get confused between Jainism and Buddhism. It is a very important video which is differentiating between Jainism and Buddhism, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किस धर्म की मान्यता है, ये किस धर्म की मान्यता है। इसीलिए ये सब आपको याद रखना है, जो इम्पोर्टेंट डॉक्ट्रिन्स हैं ये सब। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोका राम मोनास्ट्री वॉज सिचुएटेड एट? so it was situated at पाटलिपुत्र। see you can easily learn it। जैसे नेम में आ रहा है अशोका राम, अशोक का नाम आ रहा है, अशोक वॉज द रूलर ऑफ पाटलिपुत्र। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अनेकांतवाद इज अ कोर थ्योरी एंड फिलोसफी ऑफ विच रिलीजन? इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अनेकांतवाद की मान्यता कहाँ है? जैनिज्म में। तो स्यायवाद और अनेकांतवाद की मान्यता जैनिज्म में है। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। महामस्तक अभिषेक अकर्स आफ्टर एन इंटरवल ऑफ हाउ मेनी ईयर्स? सी, महामस्तक अभिषेक भी आई थिंक बहुत ही कम लोग जानते हैं। हर 12 साल में आपने बाहुबली का स्टैचू देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप सब इसको गूगल पे जाके देख सकते हैं। बाहुबली का एक बहुत ही अच्छा सा स्टैचू है इन कर्नाटका, ओके, विच इज़ कॉल्ड एज गोमटेश्वर टेम्पल। वहाँ पर उनका एक स्टैचू है। वहाँ पर हमेशा एक अभिषेक कराया जाता है उस स्टैचू का, बाहुबली का। वो बाहुबली हैं, उनका मस्तक अभिषेक करा जाता है। मतलब जैसे राजाओं का अभिषेक किया जाता था दूध से नहला के, वैसे उनका अभिषेक किया जाता है आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 12 ईयर्स। और इस प्रथा को महामस्तक अभिषेक कहते हैं। और ये किस धर्म से एसोसिएटेड है? तो ये जैनिज्म से एसोसिएटेड है। महामस्तक अभिषेक बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन इसे याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि ऐसा हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है, वी शुड नो दैट। ओके, तो ओके, सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा होगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, लेटेस्ट हैं। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन क्लिक ऑन द लाइक बटन। if you like my channel, then subscribe my channel, share the video a lot, and give your love and support to me. Okay, bye bye.